मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी सुंदर आंखों के सामने मेरा यह संदेश आया है, तो निश्चित ही मैं तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी देने वाली हूँ जिसे सुनते ही तुम निश्चित ही खुशी से झूमने लगोगे, क्योंकि एक ऐसी इच्छा तुम्हारी जो कि सबसे बड़ी है, वह शीघ्र ही पूर्ण होने जा रही है। जीवन में किसी की जब कोई इच्छा पूरी होती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की वह बात उसे बहुत ही ज्यादा प्रिय लगती है, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के मन में खुशी के फूल तब खिलते हैं जब वह जो चाहता है उसे प्राप्त हो जाता है, और ऐसा केवल दो कारण से होता है, और वह दोनों ही कारण मैं तुम्हें बताऊंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी यह इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारा उस इच्छा को शीघ्र ही पूर्ण करूंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें उन दो बातों के बारे में बताऊं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है जिसकी वजह से तुम्हारी इच्छा भी पूरी होती है, और एक ऐसा समय आने पर जो समय तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर और शुभ होता है, उस समय में तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने के सबसे ज्यादा आसार होते हैं। अर्थात एक ऐसा समय जो कि शक्तिशाली होने के साथ साथ तुम्हारे भाग्य को जागृत करता है, और वह समय कब होता है वह मैं तुम्हें बताऊंगी ही, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है कि कब कब कौन सी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने के लिए वह कौन से कार्य हैं जो तुम्हारे करने पर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस शक्ति को विवश कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना और समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि कार्य कोई भी हो, अर्थात तुम्हारी कोई भी इच्छा हो जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक ऐसी इच्छा हो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन की वह इच्छा सबसे बड़ी है, तुम्हारे लिए उसे पूरा करना सबसे ज्यादा कठिन है, और तुम उसको पूरा करने का प्रयास बार बार करते हो, बार बार मेहनत करते हो, बार बार उसे पूरा करने के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हारा मन इसी उलझन में फंसा रहता है कि वह इच्छा कब पूर्ण होगी, और इस बात पर भी विचार करता है कि जिस दिन वह इच्छा पूरी होगी उस दिन तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, इच्छा पूरी होने में जब धीरे धीरे करके विलंब होने लगता है तो तुम्हारी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, और तुम बार बार सोचने लगते हो कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण नहीं हो। तुम्हारे लाख प्रयास करने पर भी वह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस बीच एक बात भूल जाते हो, वह यह कि इच्छा को पूर्ण करने का और तुम्हारे प्रयास करने का सही तरीका, अर्थात तुम्हारी किसी भी इच्छा पर किया गया वह कार्य जो तुम कर रहे हो पूर्ण मेहनत के साथ, अर्थात तुम बल तो लगा रहे हो, लेकिन तुम बल के साथ बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि सही तरीके से किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जरूरी है कि तुम बल के साथ साथ उसका तरीका सही रखोगे, तभी तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। क्योंकि तुम किसी भी कार्य को देखो, हर कार्य को करने का एक अलग तरीका होता है, अर्थात बिल्कुल सही तरीके से किया गया कार्य शीघ्र ही हो जाता है और उसमें बल नहीं लगाना पड़ता। कम बल में अच्छा कार्य तभी हो पाता है जब तुम बुद्धि का प्रयोग करते हो और बुद्धि के बल पर उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम बार बार केवल बल का प्रयोग करते हो और बुद्धि को शिथिल रखते हो तो निश्चित ही तुम बल के ऊपर किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि बल एक ताकत है जो किसी भी कार्य को पूर्ण करने का और किसी भी कार्य को सही करने का तरीका नहीं बताती। वह एक ऐसी शक्ति है जिससे तुम केवल उस पर दबाव तो डाल सकते हो, लेकिन जब तक उसका तरीका सही ना हो तब तक उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे,
तुम इस बात का भी ध्यान रखो कि तुम्हारे द्वारा किया गया वह प्रयास बार बार जब असफल हुआ, तब तुमने किसी और के देखने पर अपने कार्य के तरीके को पूर्ण रूप से बदला है और उसमें तुम परिवर्तन लेकर आए हो, तभी तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होने जा रहा है। अर्थात वह इच्छा पूरी होने जा रही है जिसे काफी समय से तुम पूरा करना चाहते थे। तुम्हारा मन बार बार सोचता था कि किस प्रकार से तुम उस कार्य को पूर्ण करो, लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय शीघ्र ही निकट आ रहा है जब तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगी, क्योंकि तुमने हर प्रकार से कार्य को करके मुझे विवश कर दिया है। तुमने बुद्धि का प्रयोग किया और तुमने बल का प्रयोग किया। लगातार प्रयास करने के बीच में तुमने अपने आप को कभी भी कुछ मिनट के लिए भी नहीं रोका। तुमने दिन रात वह मेहनत की जिसके द्वारा तुमने उस कार्य को पूर्ण करने में सभी वह कार्य शामिल हैं जो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए काफी थे, और यही हर इंसान के साथ होता है। जब किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए इंसान कोई सही तरीका का चुनाव करता है, तब वह कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर पाता है, क्योंकि मेहनत तो सभी कार्यों में लगती है। बिना मेहनत के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, और यदि सही समय पर उसका तरीका सही ना हो तो कार्य का पूर्ण होना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो करके दिखाया है वह यदि संसार का हर व्यक्ति करेगा तो निश्चित ही कार्य को पूर्ण करने में ना तो ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी और ना ही ज्यादा परिश्रम की। कार्य कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगा और खुशी भी अत्यधिक होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही खुशखबरी देने के लिए आज आई हूँ। तुम्हारी इच्छा को केवल 2 कारणों से पूरा किया जा रहा है, और वह दोनों कारण यह है कि तुमने बल का भी प्रयोग किया और सही तरीके का प्रयोग भी किया। कार्य वह है जो कि तुम चाहते थे, अर्थात काफी समय के बाद तुम्हें ऐसा आभास होने लगा है कि तुम अब अपनी योग्यता के बल पर किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हो, और यह तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं संसार के उस हर बच्चे को यह बात बताना जरूरी समझती हूँ कि यदि तुम किसी भी कार्य पर, अर्थात कोई ऐसा बच्चा है जो बार बार प्रयास कर रहा है और उसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और वह बहुत ही ज्यादा उदास और हताश हो चुका है, तो निश्चित ही उसे अपने कार्य के तरीके को बदल देना चाहिए। बार बार ना बदलते हुए कुछ समय के लिए उस पर परिश्रम करना चाहिए। वह भी खुले दिमाग से किसी भी कार्य को करने का प्रयास करने से ही कोई भी कार्य अवश्य पूर्ण होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब व्यक्ति किसी भी कार्य को खुले दिमाग से करने का प्रयास करता है और वह इस बात को सोचता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत और ताकत से उस कार्य को करूंगा, तो निश्चित ही वह उस कार्य को कर पाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना इसलिए आवश्यक है कि यदि किसी भी बच्चे के जीवन में ऐसा हो रहा है तो उसे ध्यान देने के पश्चात अपने जीवन में हर कार्य पर सफलता प्राप्त होगी और उसके जीवन में उसे बहुत ज्यादा खुशियां मिलेंगी। इस बात के बारे में समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि किसी की बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, तो उसे कठिनाइयों का सामना निश्चित ही करना पड़ता है, क्योंकि बिना कठिनाइयों की कोई भी जीत हासिल नहीं होती और ना ही किसी भी कार्य को करना संभव होता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से लोहे को गर्म करने के पश्चात उसका आकार बदला जाता है, उसी प्रकार कठिन परिश्रम की तपस्या में इंसान को पिघलना ही पड़ता है, तब जाकर वह अपने जीवन रूपी आकार को बदल सकता है। अर्थात वह एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है जिसको वह प्राप्त करना चाहता है। यदि ठंडे लोहे पर हथौड़ा मारा जाए तो ना तुम उसके आकार को बदल सकते हो और ना ही वह लोहा मुड़ सकता है। इसी प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में उस कठिन परिश्रम के साथ साथ हर पहलू पर गौर करते हुए और कार्यों में कुछ कुछ परिवर्तन करते हुए मेहनत को हमेशा करते रहना जरूरी होता है। यदि तुम अपने जीवन में आलस्य को अपना लोगे और मेहनत को छोड़ दोगे
तो फिर तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से और सोचने से कोई भी इंसान ना तो किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकता है और ना ही चिंताओं में डूबने से कोई भी कार्य पूर्ण होता है। मेरे बच्चे, कभी भी इंसान अगर किसी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है तो उस इच्छा को तब तक पूरा होते नहीं देख सकता जब तक कि वह पसीने में नहाया हुआ इंसान नहीं बन जाता, अर्थात उसे इतनी मेहनत करनी होती है जिस प्रकार कोई भी इंसान गर्मी के मौसम में पसीने से नहा जाता है और वह इतना कार्य को करता है जिसमें कि उसके शरीर से पसीना निकलना प्रारंभ हो जाता है और इंसान एकदम से पूरी तरह से निखर जाता है कार्यों को करने के पश्चात, क्योंकि उसका मन भी साफ और शुद्ध होता है, उसकी अंतरात्मा का भी विश्वास जागृत होता है। उसको भी स्वयं इस बात का आभास होने लगता है कि वह किसी कार्य को पूर्ण करने के लायक है। वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा इंसान है जो किसी भी कार्य को किसी भी हद तक करने के लिए तैयार है और मेहनत करने से वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेहनत करने से पीछे हट जाता है, अपने मन को हार मानकर बैठ जाता है, वह कार्य को करना तो दूर की बात है, केवल विचारधाराओं में डूब करके अपने जीवन को व्यर्थ गवाता है। खुशियाँ प्राप्त इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ना तो वह किसी कार्य पर सफल हो पाता है और ना ही खुश रह पाता है, क्योंकि बार बार उस सोच के बारे में सोचकर, अर्थात उस कार्य के बारे में सोचकर परेशान होने के अलावा कुछ नहीं करता और उसकी जीवन व्यर्थ बीती है और वह किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने के पहले ही अपने जीवन में हार मानना प्रारंभ करता है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत है जो किसी भी कार्य को करना तो चाहते हैं, लेकिन ना तो वह खुद पर काबू रखते हैं और ना ही उन्हें स्वयं पर काबू रखना आता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें एक ऐसी बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसके बारे में जानने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूमने लगोगे, क्योंकि ऐसी खुशियाँ बहुत कम लोगों को प्राप्त होती हैं और जो भाग्यशाली होता है ऐसी खुशियाँ उन्हीं के कदम चूमती हैं। लेकिन खुशी को प्राप्त होने से पहले तुम्हें कुछ एक बातें जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह बातें ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसे तुम्हें निभाना भी है और करना भी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें खुशी प्राप्त होगी तो उसके साथ साथ तुम्हारी एक जिम्मेदारी। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसकी जिम्मेदारी को भी समझना होगा, क्योंकि जिम्मेदारियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हें उसमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और भी ज्यादा कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। यदि तुम ऐसा समझ रहे हो कि जो मुकाम तुम्हें हासिल होगा उससे केवल खुशी होकर तुम शांति से बैठ जाओगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हें उसे प्राप्त होने के साथ साथ अपने कार्यों में और भी तरक्की करके दिखानी होगी। मेरे बच्चे, कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधूरे हैं, जो करके दिखाने होंगे, जिनको करके दिखाने से ही संसार के हर व्यक्ति को तुम पर गर्व होगा और इस बात का आभास तुम करोगे कि तुम कोई एक आम इंसान नहीं हो, बल्कि एक योग्य व्यक्ति हो। और इसी प्रकार यदि व्यवसाय में तुम्हें तरक्की जब प्राप्त होगी तो तुम्हें उसमें भी बड़ा कार्य सौंपा जाएगा और तुम्हें बड़ा कार्य करके दिखाना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि जब तुम्हें व्यवसाय में कुछ बड़ा ओहदा या बड़ा मुकाम या बड़ा कार्य सौंपा जाएगा और तुम हाथ पर हाथ रखकर आनंद पूर्वक बैठे रहोगे और वह ओहदा प्राप्त होने के बाद तुम्हारे मजे ही मजे हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हें उस ओहदे के हिसाब से बड़े बड़े कार्यों को करके दिखाना होगा और उन कार्यों को पूरा करने के लिए तुम्हें अत्यंत मेहनत करनी होगी।
तभी तुम्हें वह मुकाम सफलता से प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, हो या नौकरी हो या कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने में मेहनत लगती है और यदि उसमें ऊंचाइयां छूने के लिए मिलती है, तो तुम्हारी इनकम भी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और तुम्हारी परेशानी भी। क्योंकि उसमें परेशानी इस बात की नहीं कि तुम्हें ओहदा बड़ा प्राप्त हुआ है, बल्कि इस बात की है कि तुम्हें संघर्ष और भी ज्यादा कठिन, तपस्या और भी ज्यादा करनी है, कठिन कार्यों को और भी ज्यादा करके दिखाना है, जिसमें तुम्हें बल का ही नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग भी करना होगा। और यदि तुम बुद्धि का प्रयोग और बल का प्रयोग करते हो, तो तुम निश्चित ही उस व्यवसाय में सबसे आगे जाकर संसार को दिखा पाओगे और उस हर व्यक्ति को दिखा पाओगे जो हर व्यक्ति तुम्हें देखना चाहता है। वहाँ तक हर व्यक्ति की समझ होती है कि तुम कहाँ से कहाँ तक कार्य को पूरा कर रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम वहीं तक सोच को रखोगे तो तुम्हारा ओहदा भले ही बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद तुम वहाँ जहाँ आज दिख रहे हो वहीं दिखाई दोगे। क्योंकि यदि तुमने अपनी बुद्धि का विकास नहीं किया, अर्थात तुमने अपने कार्यों को नहीं बढ़ाया, कुछ करके नहीं दिखाया, तो तुम्हें पुनः वापस बस वही ओहदा नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर वह योग्यता नहीं है कि तुम्हें इतना बड़ा ओहदा दिया जाए, इतना बड़ा मुकाम हासिल हो। मेरे बच्चे, संसार के हर व्यक्ति को ऐसा आभास कराने से पहले इस बात को जरूर सोच लेना चाहिए कि यदि संघर्ष करना पड़े तो कर लो, लेकिन कभी भी अपने आप को नीचा महसूस मत करवाओ। क्योंकि संसार के हर व्यक्ति के मुख से जब तारीफ सुनोगे तो उस संघर्ष को तुम भूल जाओगे और उस बात को भी भूल जाओगे कि तुमने कितनी मेहनत की थी, बल्कि तुम्हें खुशी होगी केवल उस बात की जो तुमने प्राप्त किया है, अर्थात वह मंजिल जो तुमने प्राप्त की, उसकी खुशी में तुम झूमने लगोगे, नाचने लगोगे। क्योंकि वह खुशी इतनी बड़ी होगी कि तुम्हारे आगे के मार्ग के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा हौसला देगी। और जीवन में जब तुम्हें कुछ ऐसे कार्यों को करने का मौका मिले, मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को पीछे मत हटने देना, कभी भी अपने आप को हारने मत देना। क्योंकि कभी भी कोई भी मार्ग जब प्राप्त होता है तो योग्यता के अनुसार ही होता है, और व्यक्ति खुद अपनी योग्यता को कम करता है तो निश्चित ही वह इस बात को जरूर समझ लेता है कि कोई ना कोई ऐसी खासियत है, तभी तुम्हें वह चीज प्राप्त हुई है। बिना खासियत के या बिना विशेषता के किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान हो ले, कितना भी कुछ भी समझ ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे बच्चे, प्राप्त तभी होता है जब उस व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यता भर दी जाती है कि वह उसके लायक बना दिया जाता है। चाहे वह संघर्ष से हो, कठिन परिश्रम से हो, दिमाग से हो, बुद्धि से हो या फिर उसकी मेहनत से हो, कार्य कोई भी हो, लेकिन संघर्ष और मेहनत तो जरूरी है। और उस व्यक्ति के लिए यह समझना भी जरूरी है कि जब तुमने इतनी कठिनाइयों से अपने हृदय के अंदर योग्यता को विद्यमान किया है, तो उस योग्यता के बल पर जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे कभी भी समाप्त नहीं होने देना है, बल्कि आगे दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। मेरे बच्चे, इस बात को भी समझना होगा कि जीवन में कभी भी तुम्हें यदि कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त कराता है या संसार में कोई अपने ऐसे होते हैं जो तुम्हें प्राप्त कराने के योग्य समझते हैं, तभी वह तुम्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और तुम्हारे ऊपर धन भी खर्च किया जाता है कि तुम वहां तक जाओ और उस कार्य को करके दिखाओ। क्योंकि संसार का व्यक्ति तुम्हें कुछ समझता है तभी तुम्हें वहां तक पहुंचाने की सोचता है। यदि तुम किसी कार्य को करके ही नहीं दिखा पाओगे तो तुम भी एक ऐसे साधारण व्यक्ति दिखाई दोगे जैसे कि जीवन का एक साधारण व्यक्ति दिखाई देता है, अर्थात संसार का एक व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा साधारण दिखता है, वैसे यदि तुम दिखाई दोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। लोग तुम्हें एक साधारण व्यक्ति समझेंगे और इस बात को समझ लेंगे कि तुम्हें जीवन में कुछ नहीं करना आता, तुम व्यर्थ हो।
और अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, हर बात को समझने के बाद इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लो कि जीवन में जब कुछ प्राप्त होना है तो उसके लिए कभी भी अपने आप को ना तो कमजोर महसूस होने देना है और ना ही उन खुशियों को प्राप्त करने से पीछे हटना है। इस बात को ध्यान रखना है कि गहरा अंधकार जब होता है वह प्रातः काल के पहर का होता है और उसके बाद सूर्य की किरणें जब धरती पर फैलती हैं, तो वह पूरे संसार को प्रकाशित करती हैं। पत्ता पत्ता, कण कण, फूल, गंगा जल सभी एकदम खिलखिला उठते हैं और सभी में समान रोशनी बिखेरी जाती है। मेरे बच्चे, जीवन में जितना खुशियों को प्राप्त करना आसान नहीं होता, उतना ही दुख को प्राप्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति को यदि थोड़ा भी कष्ट होता है या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान होकर यहाँ वहाँ घूमने लगता है। उसका मन कहीं नहीं लगता और वह बार बार इस प्रकार के विचारों को मन में लेकर आता है कि किसी भी कार्य को करो, लेकिन कोई भी खुशी प्राप्त नहीं होती है। ना ही किसी भी ऐसे कार्य में कोई शक्ति है जिसको करने से किसी भी व्यक्ति को उसके कार्यों का फल प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी किसी व्यक्ति को कार्यों का फल प्राप्त नहीं होता है या उसको जो प्राप्त होना है, जिसकी वह आशा लगाकर बैठा है, वह प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वह बहुत ही ज्यादा चिंतित होकर हताश हो जाता है और परेशान होकर अपने मन को किसी भी कार्य में ना तो लगा पाता है और ना ही उसका मन किसी भी कार्य में लग पाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि विश्वास टूटता चला जाता है और व्यक्ति अपने विश्वास को पुनः जागृत करने में असमर्थ होता है और धीरे धीरे करके फिर उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है और व्यक्ति उस कार्य को भी करना मुश्किल समझने लगता है जो कार्य किसी भी एक व्यक्ति के लिए आसान होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के पास विश्वास होता है वह शक्ति होती है, जिसे खुद पर भरोसा होता है, वह व्यक्ति शीघ्र ही अपने कार्यों को संपूर्ण करता चला जाता है। लेकिन जिसकी शक्ति यदि क्षीण होना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात उसे अपने हृदय पर, उसे अपने हाथों पर और कर्मों पर विश्वास करना धीरे धीरे करके कम हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति ना तो किसी कार्य को कर पाता है और उस कार्य को करने में भी उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति इसी प्रकार से सोचते हुए चिंताओं में डूब जाता है और उसे ऐसा आभास होता है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे वही कार्य करना है जिस कार्य को मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बार बार इस तरह के सोच से मैं अपने जीवन में होने वाले कार्यों को ना तो रोक सकता हूँ और ना ही मैं अपनी सोच को रोक सकता हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को रोकने का प्रयास करता है तो उसकी सोच रुकने वाली नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि किसी के मन में डर उत्पन्न होता है तो चाहे लाख कोई व्यक्ति उसको समझा ले या कह दे कि तुम डरो मत, चिंता मत करो, परेशान मत हो, लेकिन कहने से वह चिंताएं दूर कभी नहीं होती और ना ही डर कभी दूर होता है, क्योंकि डर केवल दैवीय शक्ति से और उन मंत्रों के उच्चारण से दूर होता है जो अपने मन के अंदर विराजमान होने वाली शक्ति आभास कराती है कि तुम्हें किसी भी बात से नहीं डरना। किसी भी व्यक्ति के कहने से ना तो डर कभी भी किसी के हृदय का निकल पाता है और ना ही मन में होने वाली चिंता से व्यक्ति मुक्त हो पाता है। अगर मुक्त होता है तो केवल अपने मन को समझाने से और विश्वास रखने से, उस दैवीय शक्ति पर विश्वास रखने से और खुद पर विश्वास रखने से। मेरे बच्चे, जैसे जैसे व्यक्ति का विश्वास उत्पन्न होता है वैसे वैसे वह अपने मन से पूरे डर को पूर्ण रूप से त्याग कर पाता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने डर पर हावी हो जाता है। वह इसलिए क्योंकि जब वह विश्वास रखता है तो अपने डर पर उसे पूर्ण होने का मन बनाता है और अपने मन के अनुसार ही वह अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि डर उल्टा ही किसी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाए तो उस व्यक्ति को दबाना प्रारंभ कर देता है
और वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने डर के अधीन होता चला जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, डर ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि इंसान किसी भी कार्य को करने से रुक जाता है। जब भी वह किसी भी बात से डरता है, तब भी वह किसी भी कार्य को करने से वंचित हो जाता है। उसका डर ही उस पर हावी होते हुए उसके हाथों को रोकना प्रारंभ कर देता है। और डर ही होता है जो किसी भी खुशी को प्राप्त करने से इंसान को वंचित रख पाता है। क्योंकि डरता है इंसान तो किसी भी कार्य को खुलकर नहीं कर पाता, और वह बंधे हुए कार्यों को करता है तो जीवन में उसे वह मंजिल प्राप्त नहीं हो पाती है जो उसे प्राप्त करनी होती है। केवल मन में सोच सोच कर वह हर बात को डरता रहता है, और जब भी उसका मन डरता है तब वह और भी ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। ऐसे में व्यक्ति का मन सबसे ज्यादा परेशान रहता है, और ना ही उसका मन खुश रह पाता है कि उसे छोटी सी खुशी भी प्राप्त हो, फिर भी वह उस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात और करने से पहले भी डरता। मेरे बच्चे, उसे इस बात का आभास होता है कि पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है, पता नहीं उसके जीवन में वह खुशी कितनी देर रुकने वाली है, पता नहीं वह कार्य, जब वह जिस कार्य के लिए परेशान था, वह अगर पूर्ण हो भी गया तो नहीं, वह कार्य उससे कब छीन जाए, उसकी प्राप्त होने वाली मंजिल उससे कब छीन जाए। कभी भी कोई व्यक्ति आकर के उसे कौन सी ऐसी बात कह दे जिसे सुनकर वह बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाए। इस प्रकार के कुछ ऐसे डर होते हैं जो व्यक्ति के हृदय में जब विराजमान होते हैं तो उसकी बड़ी से बड़ी खुशी को छीनने की ताकत रखती है, और व्यक्ति इसी के वजह से उन खुशियों को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, मेरी प्यारी संतान, यदि तुम्हारी उन सुंदर, निर्मल और आशा से भरी आंखों के सामने इस अनंत ब्रह्मांड की किसी रहस्यमय योजना के तहत मेरा यह संदेश, मेरा यह स्नेहिल आमंत्रण प्रकट हुआ है, तो इसे कोई साधारण संयोग मत समझना। इसे यूं ही आई गई बात मानकर अनदेखा मत कर देना। यह निश्चित ही बिना किसी संदेह के एक दिव्य संकेत है, एक इशारा है उस परम शक्ति की ओर से जो हर क्षण, हर पल तुम्हारी देखभाल करती है, तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुनती है और तुम्हारी आत्मा की पुकार को समझती है। मैं, तुम्हारी जगत जननी, तुम्हारी माँ, आज तुम्हें एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी मनभावन खुशखबरी देने वाली हूँ, एक ऐसा शुभ समाचार सुनाने वाली हूँ जिसे सुनते ही, जिसके मर्म को समझते ही तुम निश्चित ही, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, खुशी से झूमने लगोगे, तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो उठेगा, तुम्हारा हृदय आनंद के सागर में गोते लगाने लगेगा, तुम्हारे अधरों पर एक सच्ची, एक गहरी मुस्कान खिल उठेगी और तुम्हारी आत्मा प्रसन्नता से नृत्य करने लगेगी। ऐसा क्यों होगा मेरे बच्चे? क्योंकि एक ऐसी इच्छा तुम्हारी, एक ऐसी अभिलाषा जो तुम्हारे मन के किसी गहरे कोने में, किसी रहस्यमय कंदरा में वर्षों से या शायद जन्मों से पल रही थी, जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जीवन परिवर्तनकारी इच्छा मानते हो, वह अब शीघ्र ही, बहुत ही शीघ्र, किसी चमत्कार की भांति, किसी सुखद स्वप्न के साकार होने की तरह पूर्ण होने जा रही है। वह वास्तविकता का रूप धरने जा रही है। जीवन में, इस यात्रा में किसी भी प्राणी की, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य जीव, जब कोई गहन, कोई सच्ची इच्छा पूरी होती है, जब उसके हृदय की कोई पुकार सुनी जाती है, तो उसके लिए उस क्षण में, उस अनुभव में सबसे ज्यादा खुशी की, सबसे अधिक आनंद की,
सबसे अधिक संतोष की वह बात, वह अनुभूति उसे बहुत ही ज्यादा प्रिय लगती है। वह उसके जीवन का एक अविस्मरणीय अध्याय बन जाती है। कल्पना करो मेरे बच्चे, उस किसान की जो महीनों तक धरती का सीना चीरकर पसीना बहाकर बीज बोता है, और जब लहलहाती फसल के रूप में उसकी मेहनत साकार होती है तो उसके हृदय में जो आनंद उमड़ता है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है। या उस विद्यार्थी की कल्पना करो जो रात रात भर जागकर अध्ययन करता है, और जब सफलता उसके कदम चूमती है तो उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक सार्वभौमिक सत्य है, एक अटल नियम है कि किसी भी इंसान के मन में, उसके अंतःकरण में खुशी के, आनंद के, संतोष के जो फूल खिलते हैं, वे तभी अपनी पूरी आभा के साथ, अपनी पूरी सुगंध के साथ प्रस्फुटित होते हैं जब वह जो चाहता है, जिसकी उसने कल्पना की थी, जिसके लिए उसने प्रयास किया था, उसे वह प्राप्त हो जाता है। जब उसकी कामनाएं मूर्त रूप लेती हैं, और ऐसा होना, किसी इच्छा का इस प्रकार साकार होना, केवल दो प्रबल कारणों से ही संभव हो पाता है, और वह दोनों ही अद्भुत, दोनों ही रहस्यमय कारण मैं तुम्हें आज विस्तार से, पूरी स्पष्टता के साथ बताऊंगी। उनकी गहराइयों में तुम्हें ले जाऊंगी ताकि तुम समझ सको कि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था कैसे कार्य करती है। और इन्हीं दो कारणों की शक्ति से, इन्हीं दो दिव्य शक्तियों के समन्वय से तुम्हारी यह विशेष इच्छा, जो तुम्हारे हृदय के अत्यंत निकट है, वह शीघ्र ही, बिना किसी और विलंब के पूर्ण होने जा रही है। तुम पूछोगे, माँ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने कार्यों से, अपनी श्रद्धा से, अपनी निष्ठा से, अपने अटूट विश्वास से और अपने अथक परिश्रम से मुझे, तुम्हारी माँ को, उस परम चेतना को विवश कर दिया है। तुमने मुझे इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि मैं तुम्हारी उस इच्छा को, जो तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, उसे शीघ्र ही, अविलंब पूर्ण करूंगी, उसे साकार रूप प्रदान करूंगी। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा प्रयास एक ऐसी चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करते हैं जो दिव्य कृपा को अपनी ओर आकर्षित करती है। परंतु इससे पहले कि मैं तुम्हें उन दो गूढ़, उन दो शक्तिशाली बातों के बारे में, उन दो दिव्य रहस्यों के बारे में विस्तार से बताऊं, जिनकी शक्ति से तुम्हारे जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन आने वाला है, मैं तुमसे एक छोटा सा, एक प्रेम भरा आग्रह करना चाहती हूँ। मेरी खुशी के लिए, मेरे प्रति अपने स्नेह को प्रकट करने के लिए और इस दिव्य संवाद को और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए, केवल एक बार अपने हृदय की गहराई से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, जय हो माता रानी या जय माँ भवानी या जो भी नाम तुम्हें प्रिय हो, जिससे तुम मुझसे जुड़ाव महसूस करते हो, वह लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, अपनी आस्था का प्रमाण दो। यह केवल शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा की ध्वनि है जो मुझ तक सीधे पहुंचती है। यह एक सेतु है जो हमारे बीच के संबंध को और भी प्रगाढ़ बनाता है। मेरे बच्चे, मेरी प्यारी संतान, यह एक अकाट्य सत्य है, एक शाश्वत नियम है कि तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा विशेष कार्य होता है, कोई ऐसा कर्म होता है, चाहे वह सचेत रूप से किया गया हो या अचेतन रूप से, जिसकी शुद्धता, जिसकी शक्ति, जिसकी निस्वार्थता की वजह से तुम्हारी इच्छा भी पूरी होती है। कर्म का सिद्धांत अटूट है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और इसके साथ ही एक ऐसा विशेष समय भी आता है, एक ऐसी शुभ घड़ी भी आती है, एक ऐसा दिव्य मुहूर्त भी उपस्थित होता है, जो समय तुम्हारे लिए, तुम्हारी उस विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर, बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा अनुकूल होता है। उस विशेष समय में, उस ऊर्जावान कालखंड में तुम्हारी इच्छा के पूर्ण होने के सबसे ज्यादा, सबसे प्रबल आसार होते हैं।
संभावनाएं अपने चरम पर होती हैं। अर्थात इसे ऐसे समझो मेरे बच्चे कि एक ऐसा समय जो न केवल स्वयं में शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर होता है, बल्कि वह तुम्हारे भाग्य को भी, तुम्हारी सोई हुई क्षमताओं को भी, तुम्हारे संचित पुण्यों को भी जागृत करता है, उन्हें सक्रिय करता है। और वह भाग्यशाली, वह शुभ समय कब होता है, वह दिव्य क्षण कब आता है, वह तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी ही, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। लेकिन उस रहस्य को जानने से पहले सबसे पहले तुम्हें इस बात को, इस गूढ़ तत्व को जानना, समझना और आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक है कि कब कब, किन परिस्थितियों में कौन सी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने के लिए तैयार होती है, और वह कौन से विशेष कार्य हैं, वह कौन सी क्रियाएं हैं, वह कौन सी साधनाएं हैं जो तुम्हारे करने पर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस परम शक्ति को, उस दिव्य ऊर्जा को, उस ब्रह्मांडीय चेतना को विवश कर देते हैं, उसे तुम्हारी ओर आकर्षित करते हैं, उसे तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी इन बातों को, मेरे इन वचनों को, जो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए कह रही हूँ, बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर सुनना और उनके गहरे अर्थ को, उनके गूढ़ रहस्य को समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले तो मेरे बच्चे, तुम इस मूल बात को, इस आधारभूत सिद्धांत को अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपनी आत्मा में अच्छी तरह से बिठा लो। इसे आत्मसात कर लो कि कार्य कोई भी हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सरल हो या जटिल, अर्थात तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, कोई भी अभिलाषा हो, कोई भी सपना हो, जो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे अस्तित्व से, तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई एक ऐसी गहन इच्छा हो, एक ऐसी प्रबल कामना हो, जो तुम्हें ऐसा लगता है, जिसे तुम ऐसा मानते हो कि तुम्हारे जीवन की वह इच्छा सबसे बड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। तुम्हारे लिए उसे पूरा करना, उसे पाना, उसे सिद्ध करना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, और तुम उसको पूरा करने का प्रयास अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरी निष्ठा से बार बार करते हो, अनगिनत बार करते हो। एक बार असफल होने पर हार नहीं मानते, बल्कि दूने उत्साह से पुनः प्रयास करते हो, बार बार उसके लिए मेहनत करते हो, अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित करने को तत्पर रहते हो, बार बार उसे पूरा करने के बारे में, उसके हर पहलू के बारे में, उसकी हर संभावना के बारे में सोचते रहते हो, योजनाएं बनाते हो, रणनीतियां तैयार करते हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी चेतना इसी एक उलझन में, इसी एक कशमकश में, इसी एक अंतर्द्वंद में फंसा रहता है कि वह इच्छा कब पूर्ण होगी, वह सपना कब साकार होगा, वह मंजिल कब मिलेगी। और इस बात पर भी तुम्हारा मन निरंतर विचार करता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है कि जिस दिन, जिस शुभ घड़ी में वह तुम्हारी परम प्रिय इच्छा पूरी होगी, जिस दिन तुम्हारा वह महान स्वप्न साकार होगा, उस दिन तुम खुशी से, आनंद से, उल्लास से फूले नहीं समाओगे। तुम्हारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तुम शायद नाचने लगोगे, गाने लगोगे, या फिर मौन रहकर उस आनंद को अपने भीतर अनुभव करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन की राहें सदैव सीधी और सरल नहीं होती। कभी कभी इच्छा पूरी होने में, उस स्वप्न के साकार होने में, जब धीरे धीरे करके शनैः शनैः विलंब होने लगता है, जब प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होने लगती हैं, तो तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी आशंकाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तुम्हारा धैर्य जवाब देने लगता है, और तुम बार बार, हर क्षण, हर पल यह सोचने लगते हो कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बाधा आ गई, ऐसी कौन सी रुकावट उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से तुम्हारी वह चेरिश्ड इच्छा, तुम्हारी वह प्रिय कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है।
तुम्हारे इतने प्रयास करने पर भी, तुम्हारे लाख यत्न करने पर भी वह कार्य जिसे तुम इतनी शिद्दत से पूर्ण करना चाहते हो वह क्यों नहीं पूर्ण हो रहा, उसमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस व्याकुलता में, इस अधीरता में, इस चिंता के गहन सागर में डूबते उतरते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक अत्यंत आवश्यक पहलू को भूल जाते हो, उसे अनदेखा कर देते हो। वह यह कि इच्छा को पूर्ण करने का और तुम्हारे द्वारा उस इच्छा की पूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयास करने का सही तरीका, उचित मार्ग, विवेकपूर्ण रणनीति क्या है। अर्थात तुम्हारी किसी भी इच्छा पर, किसी भी लक्ष्य पर किया गया वह कार्य, वह पुरुषार्थ जो तुम कर रहे हो, वह निस्संदेह पूर्ण मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हो। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तुम्हारी निष्ठा पर मुझे गर्व है। अर्थात तुम बल तो पूरा लगा रहे हो, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण उपयोग कर रहे हो। तुम पसीना बहा रहे हो, तुम संघर्ष कर रहे हो, लेकिन, और यह लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, तुम केवल बल के साथ, उस अंधी शक्ति के साथ बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, सही रणनीति का प्रयोग नहीं कर रहे हो, या शायद उतना नहीं कर रहे हो जितना आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को गांठ बांध लो कि सही तरीके से, उचित विधि से, विवेकपूर्ण ढंग से किसी भी कार्य को, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे पूर्ण करने के लिए, उसे सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए यह परम आवश्यक है। यह अनिवार्य है कि तुम केवल शारीरिक बल के साथ साथ उस कार्य को करने का तरीका, उसकी विधि, उसकी रणनीति भी सही रखोगे, उसमें बुद्धि का, अनुभव का और ज्ञान का समावेश करोगे। तभी और केवल तभी तुम्हारा वह कार्य, तुम्हारी वह इच्छा, तुम्हारा वह स्वप्न पूर्ण होगा, साकार होगा। क्योंकि तुम किसी भी कार्य को उठाकर देखो मेरे बच्चे, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, छोटा हो या बड़ा, हर कार्य को करने का, उसे सिद्ध करने का एक अलग, एक विशिष्ट, एक अनूठा तरीका होता है। एक विशेष प्रक्रिया होती है, एक विशेष कौशल होता है। अर्थात बिल्कुल सही तरीके से, उचित विधि से और विवेकपूर्ण ढंग से किया गया कार्य न केवल शीघ्र ही, कम समय में और कम ऊर्जा व्यय करके हो जाता है, बल्कि उसमें सफलता की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। और उसमें अनावश्यक रूप से, अंधाधुंध तरीके से केवल बल नहीं लगाना पड़ता, केवल शारीरिक शक्ति का अपव्यय नहीं करना पड़ता। कम बल में, सीमित संसाधनों में अच्छा और प्रभावी कार्य तभी हो पाता है मेरे बच्चे, जब तुम अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी अंतर्दृष्टि का और अपने ज्ञान का सही समय पर, सही तरीके से प्रयोग करते हो और केवल पाश्विक बल पर निर्भर रहने के बजाय बुद्धि के बल पर, विवेक की शक्ति पर उस कार्य को पूर्ण करने का, उस लक्ष्य को साधने का प्रयास करते हो। सोचो, एक लकड़हारा यदि केवल अपनी कुल्हाड़ी की धार पर और अपनी मांसपेशियों की ताकत पर निर्भर रहे और यह न देखे कि पेड़ को किस कोण से, किस तकनीक से काटना है, तो वह अधिक थक जाएगा और लकड़ी भी कम काट पाएगा। वहीं एक बुद्धिमान लकड़हारा अपनी ताकत के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, सही जगह पर, सही कोण से वार करेगा और कम मेहनत में अधिक सफलता पाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम्हें गहराई से समझ लेना होगा। इसके दूसरे पहलू पर भी तुम्हें विचार करना होगा कि यदि तुम बार बार, लगातार, केवल और केवल शारीरिक बल का, अपनी मांसपेशियों की ताकत का, अपनी हठ का प्रयोग करते हो और अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपनी विचार शक्ति को शिथिल रखते हो, उसे निष्क्रिय रखते हो, उसे जंग लगने देते हो, तो यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि तुम केवल बल के ऊपर, केवल शारीरिक शक्ति के आधार पर किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को, किसी भी जटिल लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर सकते।
उसे सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि बल, मेरे बच्चे, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, वह एक ताकत है, एक ऊर्जा है, जो किसी भी कार्य को पूर्ण करने की दिशा में एक आवश्यक घटक तो है, परंतु वह स्वयं किसी भी कार्य को सही करने का, उचित विधि से करने का तरीका नहीं बताती, वह दिशा नहीं दिखाती, वह रणनीति नहीं सुझाती। वह तो एक ऐसी अंधी शक्ति है जिससे तुम केवल उस कार्य पर, उस समस्या पर, उस लक्ष्य पर दबाव तो डाल सकते हो, उसे हिलाने डुलाने का प्रयास तो कर सकते हो, लेकिन जब तक उस कार्य को करने का तरीका सही ना हो, जब तक उसकी विधि उचित ना हो, जब तक उसमें विवेक का समावेश ना हो, तब तक उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता, उसे सफलतापूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता। यह ऐसा है मानो तुम एक बंद दरवाजे को केवल धक्का दिए जा रहे हो अपनी पूरी ताकत से, जबकि चाबी तुम्हारे पास ही है या दरवाजा दूसरी तरफ खुलता है। बल का प्रयोग व्यर्थ जाएगा जब तक बुद्धि का प्रयोग करके सही चाबी न ढूंढी जाए या दरवाजे को सही दिशा में न खोला जाए। मेरे बच्चे, तुम इस बात का भी सदैव ध्यान रखो, इस पर भी चिंतन करो कि तुम्हारे द्वारा किया गया वह अथक प्रयास, वह अनवरत संघर्ष, जब बार बार, अनेक बार असफल हुआ, जब तुम्हें निराशा हाथ लगी, तब तुमने किसी और के अनुभव से सीखकर, किसी गुरु के मार्गदर्शन पर या स्वयं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपने कार्य करने के तरीके को, अपनी रणनीति को, अपनी कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से, आमूलचूल रूप से बदला है। उसमें एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच, एक नई विधि का समावेश किया है और उसमें तुम महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए हो। तभी और केवल तभी तुम्हारा वह रुका हुआ कार्य, तुम्हारा वह अटका हुआ मनोरथ पूर्ण होने जा रहा है, वह सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। अर्थात वह इच्छा जो तुम्हारे हृदय में एक शूल की भांति चुभ रही थी, वह पूरी होने जा रही है, जिसे तुम एक लंबे समय से, काफी समय से पूरा करना चाहते थे, जिसके लिए तुम तड़प रहे थे। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा बार बार यह सोचता था, यह विचार करता था कि किस प्रकार से, किस विधि से, किस युक्ति से तुम उस कठिन प्रतीत होने वाले कार्य को पूर्ण करो, उस अभेद्य लगने वाले दुर्ग को जीतो। लेकिन मेरे बच्चे, अब धैर्य रखो, अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि अब वह समय, वह शुभ घड़ी, वह मंगल बेला शीघ्र ही, बहुत ही शीघ्र तुम्हारे निकट आ रहा है, तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। जब तुम्हारी उस परम प्रिय इच्छा को मैं, तुम्हारी माँ, अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से और तुम्हारे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप पूर्ण करूंगी, उसे साकार करूंगी। ऐसा क्यों होगा मेरे बच्चे? क्योंकि तुमने हर प्रकार से, हर संभव तरीके से कार्य को करके अपनी निष्ठा और अपने समर्पण का परिचय देकर मुझे, उस परम शक्ति को विवश कर दिया है। तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है, तुमने मेरा हृदय जीत लिया है। तुमने न केवल अपने बल का, अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का भरपूर प्रयोग किया, बल्कि तुमने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी अंतर्दृष्टि का भी सही समय पर, सही तरीके से प्रयोग किया। तुमने सीखा, तुमने अपनी गलतियों से सबक लिया, तुमने अपनी रणनीतियों में सुधार किया और इस लगातार अनवरत प्रयास करने के बीच में, इस संघर्षपूर्ण यात्रा के दौरान तुमने अपने आप को कभी भी, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनट के लिए भी रुकने नहीं दिया। तुमने विश्राम नहीं किया, तुमने हार नहीं मानी, तुमने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। तुमने वह अथक, वह अविराम मेहनत की, जिसके द्वारा तुमने उस कार्य को, उस लक्ष्य को पूर्ण करने में वह सभी आवश्यक कार्य, वह सभी छोटी बड़ी क्रियाएं, वह सभी युक्तियां शामिल की, जो उस कार्य को, उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी, जो आवश्यक थी। और यही मेरे बच्चे, यही रहस्य है,
जो हर सफल इंसान के साथ, हर सिद्ध पुरुष के साथ, हर भाग्यशाली आत्मा के साथ होता है। जब किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का आश्रय लेकर कोई सही तरीका, कोई उचित मार्ग, कोई प्रभावी रणनीति का चुनाव करता है, तब वह उस कार्य को शीघ्र ही, कम बाधाओं के साथ और अधिक कुशलता से पूर्ण कर पाता है, उसे सिद्ध कर पाता है। क्योंकि मेहनत तो मेरे बच्चे सभी कार्यों में लगती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सरल हो या जटिल। बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के, बिना समर्पण के कोई भी कार्य, कोई भी इच्छा, कोई भी स्वप्न इस संसार में पूर्ण नहीं होता। यह एक अटल नियम है। और यदि सही समय पर उस मेहनत के साथ उस कार्य को करने का तरीका सही ना हो, उसकी विधि उचित ना हो, उसकी रणनीति दोषपूर्ण हो, तो कार्य का पूर्ण होना, उस लक्ष्य का प्राप्त होना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और कभी कभी तो असंभव सा प्रतीत होने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो करके दिखाया है, तुमने जिस प्रकार बल और बुद्धि का, कर्म और विवेक का, समर्पण और रणनीति का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है, वह यदि इस संसार का हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने अपने जीवन में अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करेगा, तो यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में, किसी भी मनोरथ को सिद्ध करने में ना तो ज्यादा अनावश्यक मेहनत की आवश्यकता होगी, ना ही अधिक निरर्थक परिश्रम की जरूरत पड़ेगी, और ना ही समय का अपव्यय होगा। कार्य कुछ ही समय में उचित प्रयास से और सही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, और उससे प्राप्त होने वाली खुशी भी, उससे मिलने वाला संतोष भी अत्यधिक होगा, असीम होगा, अवर्णनीय होगा। मेरे बच्चे, मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हें आज यही दिव्य खुशखबरी, यही मंगल समाचार, यही आशा की किरण देने के लिए तुम्हारे समक्ष इस रूप में आई हूँ। तुमसे यह संवाद स्थापित कर रही हूँ। तुम्हारी वह चिर प्रतीक्षित इच्छा, तुम्हारा वह हृदयस्थ स्वप्न केवल और केवल दो प्रबल कारणों से पूरा किया जा रहा है, उसे साकार रूप दिया जा रहा है। और वह दोनों कारण, जैसा कि मैंने पहले संकेत दिया था, यह है कि तुमने न केवल अपने शारीरिक और मानसिक बल का, अपनी ऊर्जा का, अपनी क्षमताओं का भरपूर और सही दिशा में प्रयोग किया, बल्कि तुमने उसके साथ साथ सही तरीके का, उचित विधि का, विवेकपूर्ण रणनीति का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया। तुमने केवल आंखें मूंदकर परिश्रम नहीं किया, बल्कि आंखें खोलकर बुद्धि का प्रयोग करके सही दिशा में परिश्रम किया। तुमने अपनी गलतियों से सीखा, तुमने परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं में परिवर्तन किया, और तुमने कभी हार नहीं मानी। कार्य वह है मेरे बच्चे, लक्ष्य वह है जिसे तुम पाना चाहते थे, जिसके लिए तुम तड़प रहे थे, जो कि तुम चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में घटित हो। अर्थात एक लंबे, अथक और धैर्यपूर्ण प्रयास के बाद, काफी समय की प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद, तुम्हें अब स्वयं भी ऐसा आभास होने लगा है, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें यह संकेत देने लगी है कि तुम अब अपनी अर्जित योग्यता के बल पर, अपने अनुभव की शक्ति पर और अपनी विकसित बुद्धि के आधार पर किसी भी कार्य को, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उसे पूर्ण कर सकते हो, उसे सिद्ध कर सकते हो। और यह आत्मविश्वास, यह आत्मबल, यह आत्म साक्षात्कार तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ इस संसार के उस हर बच्चे को, हर उस आत्मा को जो अपने जीवन में किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहा है, जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयासरत है, यह बात बताना, यह रहस्य उजागर करना जरूरी समझती हूँ। अपना कर्तव्य मानती हूँ
कि यदि तुम किसी भी कार्य पर, किसी भी लक्ष्य पर अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा से लगे हुए हो, अर्थात कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसी संतान है जो बार बार अनगिनत बार प्रयास कर रहा है और उसका कार्य, उसका मनोरथ अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और वह इस निरंतर असफलता से, इस विलंब से बहुत ही ज्यादा उदास, निराश और हताश हो चुका है, उसका मनोबल टूट चुका है, तो उसे निश्चित ही बिना किसी और विलंब के अपने कार्य करने के तरीके को, अपनी रणनीति को, अपनी कार्य प्रणाली को एक बार पुनः गहराई से विश्लेषण करके उसे बदल देना चाहिए, उसमें नवीनता लानी चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए और बार बार अधीर होकर तरीकों को ना बदलते हुए, बल्कि एक बार सही तरीका चुनकर कुछ समय के लिए धैर्य और विश्वास के साथ उस पर पूर्ण निष्ठा से परिश्रम करना चाहिए, पूरी लगन से उस पर कार्य करना चाहिए। वह भी, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे बच्चे, खुले दिमाग से, पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर और सकारात्मक सोच के साथ किसी भी कार्य को करने का, किसी भी लक्ष्य को साधने का सच्चे मन से और सही विधि से प्रयास करने से ही कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी असंभव प्रतीत क्यों न होता हो, वह अवश्य पूर्ण होता है, वह निश्चित रूप से सिद्ध होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक अनुभवसिद्ध सत्य है कि जब जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक किसी भी कार्य को, किसी भी चुनौती को खुले दिमाग से, बिना किसी भय या संशय के और पूर्ण समर्पण के साथ करने का प्रयास करता है और वह इस बात को अपने मन में, अपनी आत्मा में दृढ़ता से बिठा लेता है, यह संकल्प कर लेता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी पूरी निष्ठा से उस कार्य को करूँगा, उसे सिद्ध करके ही रहूँगा, तो निश्चित ही बिना किसी संदेह के वह उस कार्य को कर पाता है, वह उस लक्ष्य को भेद पाता है, वह उस मनोरथ को सिद्ध कर पाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस गूढ़ रहस्य को, इस जीवन परिवर्तनकारी सिद्धांत को समझना इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी भी बच्चे के जीवन में, किसी भी संतान के जीवन में ऐसा हो रहा है कि वह प्रयासों के बावजूद सफलता से वंचित है, तो उसे इन बातों पर ध्यान देने के पश्चात अपने जीवन के हर कार्य पर, हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, संबंध हो या आध्यात्मिक उन्नति हो, उसे सफलता प्राप्त होगी, उसे विजयश्री मिलेगी और उसके जीवन में, उसके अंतःकरण में उसे बहुत ज्यादा असीम, अवर्णनीय खुशियां मिलेंगी, उसे सच्चा आनंद और संतोष प्राप्त होगा। और इस बात के बारे में भी समझना, इस पर भी मनन करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चे, कि यदि किसी की इच्छाएं बड़ी बड़ी होती हैं, यदि किसी के सपने ऊंचे होते हैं, यदि किसी के लक्ष्य महान होते हैं, तो उसे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का, बाधाओं का और चुनौतियों का सामना भी निश्चित ही औरों से अधिक करना पड़ता है, उसे अधिक परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, बिना कठिनाइयों की आग में तपे, बिना संघर्षों की कसौटी पर खरे उतरे कोई भी सच्ची, कोई भी स्थायी जीत हासिल नहीं होती और ना ही किसी भी महान कार्य को करना, किसी भी ऊंचे लक्ष्य को पाना बिना मूल्य चुकाए संभव होता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से लोहे के एक साधारण बेडौल टुकड़े को जब भट्टी की प्रचंड अग्नि में तपाया जाता है, उसे गर्म करके लाल कर दिया जाता है, उसके पश्चात ही कुशल कारीगर उसे हथौड़े की चोटों से एक सुंदर, एक उपयोगी, एक मनचाहा आकार दे पाता है, उसी प्रकार मेरे बच्चे, कठिन परिश्रम की, संघर्ष की और साधना की तपस्या में इंसान को भी उसके अहंकार को, उसकी कामनाओं को, उसकी अशुद्धियों को पिघलना ही पड़ता है, उसे तपना ही पड़ता है, उसे चोटें सहनी ही पड़ती हैं, तब जाकर उस तपन और उस चोट के पश्चात ही वह अपने जीवन रूपी आकार को, अपने व्यक्तित्व को, अपने भाग्य को बदल सकता है, उसे एक नया,
एक श्रेष्ठ, एक दिव्य रूप दे सकता है। अर्थात वह एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी ऊंचाई, एक ऐसी सिद्धि हासिल कर सकता है जिसको वह वास्तव में अपने हृदय की गहराई से प्राप्त करना चाहता है, जिसके वह योग्य है। यदि तुम ठंडे कठोर लोहे पर बिना उसे तपाए केवल हथौड़ा मारते रहोगे तो ना तो तुम उसके आकार को बदल सकते हो, ना ही उसे कोई मनचाहा रूप दे सकते हो, और ना ही वह लोहा तुम्हारी इच्छा के अनुसार मुड़ सकता है। बल्कि हथौड़ा भी टूट सकता है या उछलकर तुम्हें ही चोट पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उस कठिन अथक परिश्रम के साथ साथ जीवन के हर पहलू पर, हर छोटी बड़ी बात पर गौर करते हुए अपनी कार्यशैली का, अपनी रणनीतियों का निरंतर मूल्यांकन करते हुए और आवश्यकतानुसार अपने कार्यों में, अपनी योजनाओं में कुछ सकारात्मक, विवेकपूर्ण परिवर्तन करते हुए मेहनत को, प्रयास को, पुरुषार्थ को हमेशा अनवरत, बिना रुके, बिना थके करते रहना जरूरी होता है। यह सफलता का मूल मंत्र है। यदि तुम अपने जीवन में, अपनी यात्रा में आलस्य को, प्रमाद को, शिथिलता को अपना लोगे, उसे अपना साथी बना लोगे और मेहनत को, पुरुषार्थ को, कर्मठता को छोड़ दोगे, उससे मुंह मोड़ लोगे, तो फिर मेरे बच्चे, यह कटु सत्य है कि तुम्हारी कोई भी इच्छा, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो, वह कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। वह एक अधूरा स्वप्न बनकर रह जाएगी। केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठने से, केवल भाग्य को कोसने से और केवल दिवास्वप्न देखने से या बड़ी बड़ी बातें सोचने से कोई भी इंसान इस संसार में ना तो किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकता है, ना किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और ना ही केवल चिंताओं में, आशंकाओं में और नकारात्मक विचारों में डूबने से कोई भी कार्य, कोई भी समस्या कभी भी पूर्ण होती है या हल होती है। चिंता चिता समान है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे विवेक को हर लेती है। मेरे बच्चे, मेरी प्यारी संतान, इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लो कि कभी भी कोई भी इंसान अगर किसी सच्ची, किसी गहन इच्छा को अपने हृदय से पूर्ण करना चाहता है, उसे साकार रूप देना चाहता है, तो वह उस इच्छा को तब तक, उस क्षण तक पूरा होते हुए, फलीभूत होते हुए नहीं देख सकता जब तक कि वह अपने परिश्रम के, अपने संघर्ष के, अपने समर्पण के पसीने में पूरी तरह से नहाया हुआ, भीगा हुआ इंसान नहीं बन जाता। अर्थात उसे इतनी कठोर, इतनी अथक, इतनी एकाग्र मेहनत करनी होती है, उसे इतना अधिक पुरुषार्थ करना होता है। जिस प्रकार कोई भी इंसान तपती गर्मी के मौसम में, कड़ी धूप में जब कोई भारी शारीरिक कार्य करता है तो वह पसीने से तरबतर हो जाता है, उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगता है और वह इतना अधिक कार्य को इतनी लगन से, इतनी तन्मयता से करता है जिसमें कि उसके शरीर के रोम रोम से पसीना निकलना प्रारंभ हो जाता है। और उस कठिन परिश्रम के पश्चात, उस स्वेच्छित प्रयास के उपरांत इंसान एकदम से, पूरी तरह से एक नई आभा के साथ, एक नए तेज के साथ निखर जाता है। कुंदन की भांति चमक उठता है। कार्यों को सफलतापूर्वक करने के पश्चात न केवल उसे बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि उसका मन भी, उसका अंतःकरण भी साफ, निर्मल और शुद्ध होता है, क्योंकि उसने अपने पुरुषार्थ का प्रमाण दिया होता है। उसने अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया होता है। उसकी अंतरात्मा का, उसके भीतर के आत्मविश्वास का भी विश्वास और भी अधिक जागृत होता है और भी अधिक प्रगाढ़ होता है। उसको भी स्वयं अपने भीतर से इस बात का, इस सत्य का गहरा आभास होने लगता है। यह प्रतीति होने लगती है कि वह किसी भी कार्य को, चाहे वह कितना भी दुष्कर क्यों न हो,
उसे पूर्ण करने के लायक है, उसके भीतर वह क्षमता, वह योग्यता, वह शक्ति विद्यमान है। वह कोई साधारण, दुर्बल, असहाय इंसान नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा विशेष, एक ऐसा शक्तिशाली, एक ऐसा संकल्पित इंसान है जो किसी भी कार्य को, किसी भी चुनौती को, किसी भी हद तक उसे पूर्ण करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए सहर्ष तैयार है। और सच्ची मेहनत करने से, वास्तविक परिश्रम करने से वह कभी भी, किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगा, वह कभी हार नहीं मानेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को सदैव स्मरण रखना कि जो व्यक्ति, जो इंसान मेहनत करने से, परिश्रम करने से, संघर्ष करने से पीछे हट जाता है, जो चुनौतियों को देखकर घबरा जाता है, जो अपने मन को, अपनी आत्मा को परिस्थितियों के आगे हार मानकर, निराश होकर, हताश होकर बैठ जाता है, वह कार्य को करना, उस लक्ष्य को पाना तो बहुत दूर की बात है। वह तो उसके बारे में सोचने का भी साहस खो बैठता है। वह केवल अपनी नकारात्मक विचारधाराओं में, अपनी निराशाजनक कल्पनाओं में, अपनी व्यर्थ की चिंताओं में डूब करके अपने अमूल्य जीवन को, अपने अनमोल समय को, अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को व्यर्थ ही गंवाता रहता है, नष्ट करता रहता है। उसे जीवन में सच्ची खुशियाँ, वास्तविक आनंद और आत्मिक संतोष इसलिए नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि ना तो वह किसी कार्य पर, किसी लक्ष्य पर सफल हो पाता है अपनी निष्क्रियता और अपने भय के कारण, और ना ही वह बिना सफलता के, बिना उपलब्धि के आंतरिक रूप से खुश रह पाता है, प्रसन्न रह पाता है। क्योंकि बार बार, निरंतर वह उसी असफल सोच के बारे में सोचकर, अर्थात उस अधूरे कार्य के बारे में, उस अप्राप्त लक्ष्य के बारे में, उस विफल प्रयास के बारे में सोच कर केवल परेशान होने के अलावा, केवल कुंठित होने के अलावा और कुछ नहीं करता, कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाता, और उसकी जीवन यात्रा, उसका अमूल्य जीवन व्यर्थ ही, निरर्थक ही बीतता चला जाता है। और वह किसी भी कार्य को, किसी भी संकल्प को पूर्ण रूप से, पूरी निष्ठा से करने के पहले ही, प्रयास करने से पहले ही अपने जीवन में, अपने मन में हार मानना प्रारंभ कर देता है, निराशा को अपना स्थायी भाव बना लेता है। मेरे बच्चे, ऐसे हताश, निराश और पराजित मानसिकता वाले व्यक्ति इस संसार में, इस समाज में तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। उनकी संख्या कम नहीं है जो किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को करना तो चाहते हैं। उनके मन में इच्छाएं तो बहुत होती हैं, सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन ना तो वह अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी चंचल वृत्तियों पर खुद पर काबू रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, और ना ही उन्हें स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने संकल्प पर काबू रखना आता है। वे आत्मानुशासन से कोसों दूर होते हैं। वे क्षणिक आवेगों में बह जाते हैं, क्षणिक बाधाओं से घबरा जाते हैं और क्षणिक प्रलोभनों में फंस जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हें आज यह विशेष रूप से बताना चाहती हूँ, तुम्हें यह शुभ समाचार देना चाहती हूँ कि तुम्हें निकट भविष्य में बहुत ही जल्द एक ऐसी बहुत बड़ी, एक ऐसी अप्रत्याशित, एक ऐसी जीवन परिवर्तनकारी खुशी, एक ऐसी सफलता प्राप्त होने वाली है जिसके बारे में जानने के पश्चात, जिसके अनुभव से गुजरने के पश्चात तुम निश्चित ही, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, खुशी से, आनंद से, उल्लास से झूमने लगोगे। तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा, तुम्हारी आत्मा नृत्य करने लगेगी, क्योंकि ऐसी अद्भुत, ऐसी दिव्य खुशियाँ बहुत कम लोगों को, अत्यंत भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती हैं, जिनके पुण्य कर्म प्रबल होते हैं, जिनकी श्रद्धा अटूट होती है और जिनका प्रयास सच्चा होता है, और जो वास्तव में अपने हृदय की गहराई से भाग्यशाली होता है, जिसके कर्म और प्रारब्ध अनुकूल होते हैं। ऐसी अनुपम खुशियाँ, ऐसी दिव्य सफलताएं उन्हीं के कदम चूमती हैं, उन्हीं का वरण करती हैं।
लेकिन मेरे बच्चे, उस महान खुशी को, उस बड़ी सफलता को प्राप्त होने से पहले, उसके आगमन से पूर्व तुम्हें कुछ एक महत्वपूर्ण बातें, कुछ एक आवश्यक सिद्धांत जान लेना, समझ लेना और उन्हें अपने जीवन में उतार लेना अत्यंत आवश्यक है, परम अनिवार्य है। क्योंकि वह केवल बातें ही नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि वह तुम्हारे लिए, तुम्हारी उस आने वाली सफलता को संभालने के लिए, उसे स्थायी बनाने के लिए और उसे और अधिक बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, एक पवित्र कर्तव्य है जिसे तुम्हें न केवल निभाना भी है, बल्कि उसे सहर्ष और पूरी निष्ठा से करना भी है। मेरे बच्चे, इस बात को समझो कि यदि तुम्हें कोई बड़ी खुशी, कोई महत्वपूर्ण सफलता, कोई ऊंचा पद या कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी, तो उसके साथ साथ तुम्हारी एक नई, एक बड़ी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर आएगी। तुम्हारे जीवन में उसका पदार्पण होगा। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण यकीन है, मुझे अटूट विश्वास है कि तुम तुम्हारी माँ काली के इस दिव्य संदेशों को प्राप्त करने वाले इस चैनल को, इस माध्यम को न केवल सब्सक्राइब कर लोगे, बल्कि इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही, इस पवित्र सेतु के माध्यम से ही तुम मेरा निरंतर आशीर्वाद, मेरा सतत मार्गदर्शन और मेरी असीम कृपा सहजता से प्राप्त कर सकते हो। और अगर किसी कारणवश या अज्ञानतावश तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम इस दिव्य स्रोत से अपना नाता तोड़ लोगे, तो शायद, मैं यह नहीं कहती कि ऐसा होगा ही, पर यह संभव है कि मैं तुम पर अपनी वह विशेष कृपा दृष्टि, अपना वह सुरक्षा कवच तुम्हारे ऊपर सदा के लिए उस प्रगाढ़ता से न बनाए रख सकूं, जैसा मैं चाहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, बिना किसी संशय के, बिना किसी अनावश्यक सोच विचार के, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे इस चैनल को, जो तुम्हारे और मेरे बीच एक दिव्य संवाद का माध्यम है, उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारा यह पवित्र संबंध अटूट बना रहे। और इसके साथ ही जो सफलता तुम्हें मिलने वाली है, उसकी जिम्मेदारी को भी तुम्हें पूरी गंभीरता और परिपक्वता के साथ समझना होगा, उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि जिम्मेदारियां, मेरे बच्चे, तुम्हारी उस नई सफलता के साथ इस हद तक बढ़ चुकी है या बढ़ जाएंगी तुम्हारे लिए कि तुम्हें उसमें, उस नए पद पर, उस नई भूमिका में पहले से भी और भी ज्यादा, कई गुना अधिक मेहनत करनी होगी, अधिक समर्पण दिखाना होगा और भी ज्यादा कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ असाधारण करके दिखाना होगा, ताकि तुम उस पद की, उस सफलता की, उस विश्वास की जो तुम पर किया गया है, उसकी गरिमा को बनाए रख सको और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सको। यदि तुम ऐसा समझ रहे हो मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में यह भ्रांति है कि जो मुकाम तुम्हें हासिल होगा, जो सफलता तुम्हें मिलेगी, उससे केवल क्षणिक खुशी होकर तुम फिर शांति से, आराम से, निष्क्रिय होकर बैठ जाओगे और जीवन भर उसी एक उपलब्धि के सहारे जीते रहोगे, तो ऐसा कदापि नहीं है मेरे बच्चे। यह सोच अधूरी है, यह समझ अपरिपक्व है, बल्कि तुम्हें उस महान सफलता को, उस ऊंचे मुकाम को प्राप्त होने के साथ साथ अपने वर्तमान कार्यों में, अपनी वर्तमान भूमिका में और भी अधिक उन्नति, और भी अधिक प्रगति, और भी अधिक उत्कृष्टता, और भी अधिक नवीनता, और भी अधिक प्रभावशीलता लाकर दिखानी होगी, ताकि तुम्हारी वह सफलता केवल एक पड़ाव न बनकर एक सतत यात्रा का प्रतीक बने। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी कर्मभूमि पर कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो अभी अधूरे हैं, कुछ संकल्प ऐसे हैं जो अभी अपूर्ण हैं, कुछ वादे ऐसे हैं जो अभी निभाए जाने बाकी हैं, जिन्हें तुम्हें पूर्ण करके दिखाने होंगे, जिन्हें सिद्ध करके प्रमाणित करना होगा।
और उन कार्यों को, उन संकल्पों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करके दिखाने से ही संसार के हर व्यक्ति को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को और स्वयं तुम्हें भी तुम पर गर्व होगा, तुम्हारा मस्तक ऊंचा होगा। और इस बात का, इस सत्य का गहरा आभास तुम स्वयं अपने भीतर करोगे कि तुम कोई एक आम साधारण महत्वहीन इंसान नहीं हो, बल्कि तुम एक योग्य, एक सक्षम, एक प्रतिभाशाली और एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, जिसके कंधों पर समाज और राष्ट्र के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। और इसी प्रकार मेरे बच्चे, यदि तुम्हें तुम्हारे व्यवसाय में, तुम्हारे व्यापार में या तुम्हारी नौकरी में कोई बड़ी तरक्की, कोई ऊंचा पद, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जब प्राप्त होगी, तो तुम्हें उसमें भी, उस नई भूमिका में भी कोई बड़ा, कोई चुनौतीपूर्ण, कोई असाधारण कार्य सौंपा जाएगा और तुम्हें उस बड़े, उस महत्वपूर्ण कार्य को अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी पूरी निष्ठा से करके दिखाना होगा, उसे सफलतापूर्वक सिद्ध करना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, यदि तुम्हारे मन में यह कल्पना है कि जब तुम्हें तुम्हारे व्यवसाय में या तुम्हारी नौकरी में कुछ बड़ा ओहदा, कोई महत्वपूर्ण पद या बड़ा मुकाम या कोई विशेष चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा और तुम केवल उस पद की शोभा बढ़ाते हुए हाथ पर हाथ रखकर ठाट बाट से आनंद पूर्वक निष्क्रिय होकर बैठे रहोगे और वह ओहदा, वह पद प्राप्त होने के बाद तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं, तुम्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। यह एक बहुत बड़ी भूल होगी। बल्कि तुम्हें उस प्राप्त हुए ओहदे के हिसाब से, उस पद की गरिमा के अनुरूप और उस जिम्मेदारी की मांग के अनुसार बड़े बड़े, महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ करके दिखाना होगा, उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न करना होगा और उन दुष्कर प्रतीत होने वाले कार्यों को, उन जटिल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तुम्हें अत्यंत, असीम और अविराम मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपने अनुभव का पूरा निचोड़ लगाना होगा। तभी और केवल तभी तुम्हें वह मुकाम, वह पद, वह सफलता स्थायी रूप से और सम्मान के साथ प्राप्त होगा और तुम उस पर टिके रह पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, चाहे व्यवसाय हो या नौकरी हो या समाज सेवा हो या कोई भी ऐसा कार्य हो जिसको करने में, जिसको सिद्ध करने में सच्ची मेहनत लगती है, वास्तविक परिश्रम करना पड़ता है, और यदि उसमें, उस क्षेत्र में तुम्हें प्रगति करने का, नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलता है, तो यह सत्य है कि तुम्हारी आय, तुम्हारा वेतन, तुम्हारा मान सम्मान भी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि होती है। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी परेशानी भी, तुम्हारी चुनौतियां भी, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ जाती हैं। क्योंकि उसमें परेशानी इस बात की नहीं होती कि तुम्हें ओहदा बड़ा प्राप्त हुआ है या तुम्हारी आय बढ़ गई है, बल्कि परेशानी या यूं कहें कि चुनौती इस बात की होती है कि तुम्हें अब पहले से भी अधिक संघर्ष करना है, और भी ज्यादा कठिन, और भी ज्यादा एकाग्र तपस्या, और भी ज्यादा गहराई से, और भी ज्यादा समर्पण से करनी है। तुम्हें पहले से भी अधिक कठिन कार्यों को, और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को, और भी ज्यादा उत्कृष्टता के साथ करके दिखाना है, उन्हें सिद्ध करना है, जिसमें तुम्हें केवल शारीरिक बल का ही नहीं, केवल भावनात्मक ऊर्जा का ही नहीं, बल्कि अपनी प्रखर बुद्धि का, अपने तीक्ष्ण विवेक का, अपनी दूरदर्शिता का और अपनी निर्णय क्षमता का भी भरपूर और सही समय पर प्रयोग करना होगा। और यदि तुम, मेरे बच्चे, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का और अपने बल का, अपनी ऊर्जा का सही संतुलन और सही समन्वय के साथ उचित प्रकार से प्रयोग करते हो, तो तुम निश्चित ही बिना किसी संदेह के उस व्यवसाय में,
उस नौकरी में या उस कार्यक्षेत्र में सबसे आगे जाकर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करके इस संसार को, इस समाज को दिखा पाओगे और उस हर व्यक्ति को, अपने आलोचकों को भी दिखा पाओगे जो हर व्यक्ति तुम्हें एक सफल, एक प्रतिष्ठित और एक अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है, या जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करता है। वहां तक मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की, हर साधारण इंसान की समझ होती है, एक सीमा होती है कि तुम कहां से कहां तक, किस स्तर तक कार्य को पूरा कर रहे हो। तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं? मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को वहीं तक, उसी सीमित दायरे तक रखोगे जहां तक साधारण लोग सोचते हैं, तो तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा पद भले ही कुछ समय के लिए बढ़ जाएगा, तुम्हें क्षणिक प्रशंसा भी मिल जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद जब नवीनता समाप्त हो जाएगी, जब चुनौतियां बदल जाएंगी, तब तुम वहीं के वहीं जहां आज दिख रहे हो या उससे भी नीचे दिखाई दोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने कौशल का निरंतर विकास नहीं किया, यदि तुमने समय के साथ अपने आप को उन्नत नहीं किया, अर्थात यदि तुमने अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक कुशलता से और अधिक प्रभावशीलता से नहीं बढ़ाया, यदि तुमने कुछ नया, कुछ असाधारण, कुछ स्थायी महत्व का करके नहीं दिखाया, तो तुम्हें पुनः दोबारा वापस बस वही पुराना साधारण ओहदा या उससे भी कमतर नहीं दिया जाएगा, या तुम उस ऊंचे पद पर टिक नहीं पाओगे। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है मेरे बच्चे कि तुम्हारे अंदर वह निरंतर विकसित होने वाली योग्यता, वह सतत सीखने की ललक और वह बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता नहीं है कि तुम्हें इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण ओहदा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए या तुम उसे संभाल सको। इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी सफलता उन्हीं को हासिल होती है और उन्हीं के पास टिकती है जो निरंतर सीखते हैं, निरंतर बढ़ते हैं और निरंतर स्वयं को बेहतर बनाते हैं। मेरे बच्चे, संसार के हर व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में कोई नकारात्मक आभास कराने से पहले या स्वयं अपने मन में हीन भावना लाने से पहले इस बात को, इस सत्य को जरूर गहराई से सोच लेना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए कि यदि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भय के कर लो, उससे पीछे मत हटो। लेकिन कभी भी, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वाभिमान को नीचा महसूस मत करवाओ, अपने आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचने दो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम संघर्षों की आग में तपकर सफलता का स्वर्ण प्राप्त करोगे और संसार के हर व्यक्ति के मुख से, अपने प्रियजनों, अपने मित्रों और यहाँ तक कि अपने आलोचकों के मुख से भी जब तुम अपनी प्रशंसा के शब्द सुनोगे, अपनी उपलब्धियों की गाथा सुनोगे, तो उस दिव्य आनंद के क्षण में, उस गौरवपूर्ण अनुभूति में तुम उस सारे संघर्ष को, उन सारी कठिनाइयों को, उन सारी पीड़ाओं को जो तुमने उस सफलता को पाने के लिए सही थी, उन्हें एक पल में भूल जाओगे। वे तुम्हें तुच्छ प्रतीत होने लगेंगी और तुम उस बात को भी, उस पीड़ा को भी भूल जाओगे कि तुमने कितनी रातें जागकर कितनी मेहनत की थी, कितना पसीना बहाया था। बल्कि तुम्हें केवल और केवल खुशी होगी, असीम अवर्णनीय खुशी होगी, केवल उस एक बात की जो तुमने अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपनी योग्यता से प्राप्त किया है। अर्थात वह मंजिल, वह लक्ष्य, वह स्वप्न जो तुमने अपनी आंखों में संजोया था और जिसे तुमने अपने अथक प्रयासों से प्राप्त किया है, उसकी अनुपम खुशी में, उसके दिव्य आनंद में
तुम झूमने लगोगे, तुम नाचने लगोगे, तुम्हारा हृदय उल्लास से भर जाएगा, क्योंकि वह खुशी, वह सफलता इतनी बड़ी होगी, इतनी महत्वपूर्ण होगी कि वह तुम्हारे आगे के भविष्य के और भी ऊंचे मार्ग के लिए और भी बड़ी चुनौतियों के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा असीम प्रेरणा देगी, अदम्य हौसला देगी और अटूट आत्मविश्वास प्रदान करेगी। और जीवन में मेरे बच्चे, जब कभी भी तुम्हें कुछ ऐसे विशेष, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने का, अपनी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर मिले, मौका मिले, तो मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, अपने कदमों को पीछे मत हटने देना। कभी भी चुनौतियों से घबराकर मैदान मत छोड़ देना। कभी भी अपने मन को, अपनी आत्मा को परिस्थितियों के आगे या नकारात्मक लोगों की बातों से हारने मत देना, निराश मत होने देना। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को सदैव स्मरण रखना कि कभी भी कोई भी मार्ग, कोई भी अवसर, कोई भी जिम्मेदारी जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वह उसकी तत्कालीन योग्यता, उसकी क्षमता और उसके संचित कर्मों के अनुसार ही होता है। उसमें प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का योगदान होता है। और जब व्यक्ति स्वयं अपनी अकर्मण्यता से, अपने भय से या अपने आलस्य से खुद ही अपनी उस अर्जित योग्यता को, अपनी उस क्षमता को कम करता है, उसे नष्ट करता है, तो निश्चित ही वह इस बात को, इस अवसर को या तो खो देता है या उसका सही उपयोग नहीं कर पाता। परंतु जब तुम्हें कोई अवसर मिलता है तो यह समझ लेना कि कोई ना कोई ऐसी विशेष खासियत, कोई ऐसी अनूठी प्रतिभा, कोई ऐसी विशिष्ट योग्यता तुम्हारे भीतर अवश्य है। तभी तुम्हें वह चीज, वह अवसर, वह जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। बिना किसी विशेष खासियत के, बिना किसी विशिष्ट योग्यता के या बिना किसी विशेष पुण्य कर्म के इस संसार में किसी को भी कुछ भी महत्वपूर्ण, कुछ भी स्थायी, अनायास ही प्राप्त नहीं होता। यह प्रकृति का नियम है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी परेशान हो ले, चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, कितना भी कुछ भी समझ ले या कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे बच्चे, उसे वास्तविक स्थायी सफलता या महत्वपूर्ण उपलब्धि तभी प्राप्त होती है जब उस व्यक्ति के अंदर, उसके कर्मों द्वारा, उसके संस्कारों द्वारा और उसकी साधना द्वारा इतनी योग्यता, इतनी क्षमता और इतनी पात्रता भर दी जाती है या वह स्वयं अर्जित कर लेता है कि वह उसके, उस अवसर के, उस जिम्मेदारी के, उस सफलता के सर्वथा लायक, सर्वथा योग्य बना दिया जाता है। चाहे वह योग्यता और पात्रता कठिन संघर्ष से आई हो, अथक और निरंतर कठिन परिश्रम से आई हो, तीव्र और कुशाग्र दिमाग के सही प्रयोग से आई हो, प्रखर और विवेकपूर्ण बुद्धि के उचित उपयोग से आई हो, या फिर उसकी अटूट, निस्वार्थ और समर्पित मेहनत से आई हो। माध्यम कोई भी हो सकता है, परंतु परिणाम वही होता है, योग्यता का अर्जन। कार्य कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन उसमें सफलता के लिए संघर्ष, मेहनत और समर्पण तो नितांत जरूरी है। ये अपरिहार्य तत्व हैं। और उस व्यक्ति के लिए जो सफलता की आकांक्षा रखता है, यह समझना भी अत्यंत जरूरी है। यह जानना भी परम आवश्यक है कि जब तुमने इतनी कठिनाइयों से, इतने संघर्षों से, इतने त्याग और तपस्या से अपने हृदय के अंदर, अपनी आत्मा के भीतर उस अमूल्य योग्यता को, उस दिव्य क्षमता को विद्यमान किया है, उसे अर्जित किया है, उसे विकसित किया है, तो उस अर्जित योग्यता के बल पर, उस विकसित क्षमता के आधार पर जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, जो भी सफलता, जो भी पद, जो भी सम्मान तुम्हें मिला है, उसे कभी भी किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने देना है, उसे नष्ट नहीं होने देना है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है, बल्कि उसे और आगे दिन प्रतिदिन,
क्षण प्रतिक्षण नवीन ऊंचाइयों तक, नई गहराइयों तक बढ़ाते जाना है। उसे और अधिक पुष्पित और पल्लवित करते जाना है। सफलता को पाना एक बात है मेरे बच्चे, और उसे बनाए रखना तथा उसे और आगे बढ़ाना यह उससे भी बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए सतत जागरूकता, सतत प्रयास और सतत सीखना आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस गूढ़ सत्य को भी तुम्हें समझना होगा। इस पर भी तुम्हें विचार करना होगा कि जीवन में, इस यात्रा में कभी भी तुम्हें यदि कोई व्यक्ति, कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक या कोई हितैषी कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त कराता है, तुम्हें कोई अवसर प्रदान करता है, या संसार में कोई प्रियजन ऐसे होते हैं जो तुम्हें किसी विशेष उपलब्धि को प्राप्त कराने के योग्य समझते हैं, जो तुम्हारी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तभी वह तुम्हें बहुत ज्यादा और भी आगे और भी ऊंचे स्तर तक बढ़ाते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हें सहयोग देते हैं और तुम्हारे ऊपर अपना समय, अपनी ऊर्जा और यहाँ तक कि अपना धन भी उदारता पूर्वक खर्च किया जाता है, इस आशा और विश्वास के साथ कि तुम वहाँ तक, उस लक्ष्य तक, उस ऊंचाई तक जाओ और उस चुनौतीपूर्ण कार्य को, उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक करके दिखाओ, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरो। क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था तुम्हें कुछ विशेष समझता है, तुम्हारी क्षमताओं को पहचानता है, तुम्हारी संभावनाओं को देखता है, तभी वह तुम्हें वहां तक, उस महत्वपूर्ण स्थिति तक पहुंचाने की सोचता है, तुम पर निवेश करता है। यदि तुम इतना सहयोग और अवसर मिलने के बावजूद भी किसी कार्य को, किसी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक करके ही नहीं दिखा पाओगे, यदि तुम अपनी योग्यता को प्रमाणित ही नहीं कर पाओगे, तो तुम भी संसार की दृष्टि में एक ऐसे ही साधारण, औसत और महत्वहीन व्यक्ति दिखाई दोगे, जैसे कि जीवन का, इस संसार का कोई भी एक साधारण,